गृणाति तत्वमिति गुरु, यानी जो तत्व को बतलाए वे गुरु, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करे हटा दे वे गुरु, जो संविघ्न और गीतार्थ है वे गुरु। ऐसे गुरु द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो भी वचन कहे उसको पूरे बहुमान भाव से तहत्ती करना चाहिए, उसमें कोई भी शंका कुशंका नहीं करनी चाहिए। अपरिणत लोग शास्त्रों के रहस्यार्थ को नहीं जानते हुए बस स्वमति अनुसार ही प्रवृत्ति करते रहते हैं, सद्गुरु के वचनों की उपेक्षा करते हैं। वो ऐसा ही मानते हैं कि हमें सब आता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, भ्रमणा है उनकी। ऐसे अज्ञानी लोग भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा देते हैं, अपनी वाणी की कुशलता से सबको आकर्षित कर देते हैं। खुद तो संसार में भटकते हैं, लेकिन कितनों को संसार भ्रमण करवाने में निमित्त भी बनते हैं। ऐसा जो कुछ भी हमने जाने अनजाने में किया हो उसकी भाव से निंदा करनी है और अब संकल्प करना है कि एक गीतार्थ यानी शास्त्र के अर्थों के यथार्थ रूप से जानने वाले और संविघ्न यानी संयम पालने में दृढ़ता वाले सद्गुरु भगवंत को पूरे समर्पित बनकर रहना है। वो जो कुछ भी आज्ञा करे उसे निर्विकल्प स्वीकारना है। अपनी बुद्धि को कहीं पर भी बीच में लाने की गलती नहीं करनी है। जो बात नहीं समझ में आती है, अपनी बुद्धि में नहीं बैठती है, उसे गलत न मानकर जिज्ञासा से सद्गुरु भगवंत के पास जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन शंका कुशंका करके बात को अपनी स्वमति अनुसार स्वीकारना ये बहुत बड़ा दोष है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हिंसा के 3 प्रकार है, हेतु हिंसा, स्वरूप हिंसा, अनुबंध हिंसा। हेतु हिंसा यानी अजैणा भरी प्रवृत्ति, स्वरूप हिंसा यानी वास्तव में जीव का मरना और अनुबंध हिंसा यानी कर्मबंध और उससे दुर्गति में दुखों की प्राप्ति। एग्जाम्पल, नीचे देखे बिना चले तो वह भले जीव मरे या न भी मरे फिर भी हेतु हिंसा तो हो ही गई। जीव मर गया तो हो गई स्वरूप हिंसा और उसमें हुए कर्मबंध से नरक गति में जाना पड़े, ये हुई अनुबंध हिंसा। हमने निष्ठुर भावों से जितनी भी हिंसा की है, किसी को बड़ा नुकसान हो जाए ऐसा झूठ बोला, हमारे स्वार्थ को पोषने के लिए हमने इतनी हद तक हल्की प्रवृत्ति की जिसकी बात भी क्या करे। पराये धन को चुराकर उसे अपना बनाया, उसमें मिथ्या आनंद माना, पराई स्त्री की ओर गलत नज़र रखी, संबंधों का गलत फायदा उठाया, किसी के विश्वास का बेरहमी से घात कर दिया, विषय सुखों की लालसा को पोषने के लिए परस्त्री गमन वैश्यागमन भी किया, कामांध बनकर पागलों की तरह हरकतें करता रहा। परिग्रह 2 प्रकार के हैं, द्रव्य से और भाव से। द्रव्य परिग्रह यानी बाह्य वस्तु यानी चीज़ों का या पदार्थों का संग्रह करना, जैसे कपड़ा, पैसे, घर, धान्य आदि का संग्रह करना। और भाव परिग्रह यानी वस्तु के ऊपर ममत्व यानी आसक्ति भाव रखना।
द्रव्य परिग्रह भाव परिग्रह को लाने में सहायक बनता है। हमें द्रव्य और भाव परिग्रह दोनों से मुक्ति पानी है। आवश्यक वस्तु का परिग्रह करना भी पड़े तब उसमें ममत्व की बुद्धि तो नहीं ही रखनी। जिससे संसार की वृद्धि होती है उसे कषाय कहते हैं। कष यानी संसार, आय यानी लाभ, वृद्धि। कषाय के 4 प्रकार है, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध यानी गुस्सा, अरुचि भाव रखना। मान यानी अहंकार करना। माया यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ और बताना। लोभ यानी प्राप्त करने की इच्छा करनी। इन कषायों का सेवन हम करते रहे, छोटी छोटी बातों में राग द्वेष करते रहे, झगड़ा तो मानो हमारा स्वभाव ही बन गया हो, उस तरह हम सभी जगह सबसे झगड़ते ही रहे, वो सब पापों की आज भाव से निंदा कर रहे हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।